हरियाणा में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करने के लिए हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग की स्थापना की घोषणा की। सरकार हरियाणा को देश का नंबर 1 स्टार्टअप हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका लक्ष्य राज्य में स्टार्टअप्स की संख्या को 3 गुना करना है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूल्स कॉलेजेस में स्टार्टअप आइडिया स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जिनमें जिला और राज्य स्तर पर विजेताओं को 1 करोड़ रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान होगी। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप में विकसित होने वाले विचारों को स्टार्टअप नीति के तहत सरकार से पूर्ण माइक्रो फाइनेंस सहायता मिलेगी। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए सब देशी मेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। हम निजी निवेशकों को फंड ऑफ फंड्स बनाने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपीपी मॉडल के तहत उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। युवाओं के कौशल की पहचान और विकास के लिए जिला और राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष कौशल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा कौशल सम्मान योजना के अंतर्गत 2000 स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को विभिन्न उद्योगों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान होंगे। साथ ही 10,000 रुपए का मानदेय भी दिया जाएगा। विश्व कौशल ओलंपिक में हरियाणा के पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अगर वे अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं तो सरकार उन्हें 10 लाख रुपए अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों के परिणाम अब स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। वर्तमान में ही हरियाणा में 9,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं और इससे भी ज्यादा उत्साहजनक बात यह है कि लगभग 45% स्टार्टअप्स महिलाओं द्वारा संचालित हैं, जो हमारी बेटियों के बढ़ते सशक्तिकरण को दर्शाता है। आज हरियाणा भारत के स्टार्टअप की संख्या में 7वें बड़े राज्य के रूप में ये काम कर रहा है। ये उभर करके सामने आया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भी अनेक योजनाएं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए चलाई हुई हैं और ये योजनाएं एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रही है जहां हर युवा अपने सपनों को साकार कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई युवाओं के पास शानदार विचार होते हैं, लेकिन अक्सर धन की कमी के कारण वो अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते। ऐसे में मुद्रा योजना 10 लाख रुपए तक बगैर किसी गारंटी के ऋण प्रदान कर इस बाधा को दूर करती है। नवाचार की नींव बचपन में ही रखी जानी आवश्यक है। हमने स्कूलों, कॉलेजों में जो अटल इनोवेशन मिशन के तहत हमने अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना भी हमने की है, ताकि हमारे बच्चों को जो रटने की प्रवृत्ति है से निकालकर उनको सिखाने की और हम ले जा सकें, ताकि उसका एक्सपीरियंस उनको मिले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख करते हुए सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई एक दूरदर्शी पहल है। प्रवेश और निकास के लिए कई इसमें विकल्प हैं। कौशल आधारित पाठ्यक्रम और प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षा प्रणाली इसमें शामिल है। मैं सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और उद्यमियों से ये अपील भी करता हूं कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करें। ऐसा मेरा आग्रह है। जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक नेटवर्क बनाएंगे और सभी को नए अवसर से परिचित कराएंगे, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ये संकल्प लेकर के
हमने आगे बढ़ना है, ऐसी मैं सभी से अपील करता हूँ। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार राज्य के युवाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा शिक्षा, खेल, उद्योग और कृषि सहित सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। राज्य सरकार युवाओं को अधिक रोजगार योग्य और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यमिता को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।